प्रेम से बोलिए भक्तों, जय बृहस्पति देव महाराज। भक्तजनों, कथा का रसपान करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना रहती है आपकी, वैसा ही आपको गुण मिलता है और आपकी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। इसलिए आपको पूर्ण कथा सुननी चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए भगवान का जयकारा कमेंट में जरूर लिखना चाहिए। जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देव। तो आइए भक्तों, कथा का विस्तार सुनिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। कथा आदि पूजा पाठ करने लगी। उसके बाद वह विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन भक्तजनों, वह बालिका सूप में उसे सोने के जौ जो थे फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता चला तो वह अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? सो आप कृपा करके हमें बताइए, मैं अवश्य उस कार्य को करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताजी। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह डाला। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया।
इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पर गया और सारा हाल कह डाला। तो वह लड़ के बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ में लेकर प्रातः ही अपनी बेटी के घर पहुंच गया। उसकी बेटी ने अपनी माँ को सारी कथा समझाई और कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करना, तब आपकी दरिद्रता संपूर्णता खत्म हो जाएगी। परंतु भक्तजनों, उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह भक्तों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। भक्तजनों, जो कोई भी बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा, संपूर्ण पाठ पूजा करता है, उसके कष्ट सदा के लिए मिट जाते हैं। आइए भक्तों, अब दूसरी कथा का रसपान करते हैं। कथा संपूर्ण ही सुननी चाहिए, बीच में नहीं रोकनी चाहिए, इसलिए आपको पूरी कथा सुननी चाहिए। आइए भक्तजनों, भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह बहुत दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देना चाहती थी, न ही भगवान का पूजन करना चाहती थी। वह राजा के दान देने को मना करती थी और वह उससे तंग आ गई थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये मेरा धन सारा का सारा गरीबों में न लुटे। ऐसा कोई उपाय जरूर बताइए जिससे मेरा धन सारा नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, आप बड़ी विचित्र स्त्री हैं। आपको संतान और लक्ष्मी से मोह नहीं है। आपको तो इसकी प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मिली है। आप ऐसा करो कि आप ये गरीबों में दान करो, शादी विवाह कराओ, धर्मशाला खुलवाओ, मुसाफिरों के लिए प्याऊ लगवाओ इत्यादि विवाह करवाओ कन्याओं का। समस्त दान कार्य करो, इससे आपका यश लोक पर लोक फैलेगा। परंतु रानी पर उनका कोई उपदेश प्रभाव नहीं डाल सका। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन ऐसे उपाय करना, लीप कर घर में पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगी।
एक बार जब रानी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वह कुछ न कुछ मदद अवश्य करेगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय भगवान की पूजा कर रही थी अथवा कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी मन से वापस लौट आई और क्रोध में आकर दासी ने अपनी रानी से कहा कि आपकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने भाग को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की कोई दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी अथवा कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती वह वापस लौट आई, क्योंकि कथा के बीच में न ही बोलते हैं न ही कथा को अधूरा छोड़ते हैं, इसलिए मैं कोई उत्तर नहीं दे पाई। बताओ बहन, आपको क्या कार्य है? आपने दासी को क्यों भेजा? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों भूखे रहने तक की बात विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं आप इस व्रत को करें। कथा विधि सारी की सारी उसने अपनी बहन से पूछ ली ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है और बृहस्पति देव करने की विधि बताती है। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत पूजन विधि बताकर उसकी बहन घर वापस लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी उस दासी से बोली कि हमें व्रत रखना है और साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। तब उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके थालों में सुंदर पीला भोजन सजाकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रहने लगी और बृहस्पति देव की कृपा से फिर से उनके पास धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी इस प्रकार का आलस करती आ रही हो, अब मत करो वरना आपका धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने दासी की बात नहीं मानी और उसने बृहस्पति देव की पूजा अथवा कथा नहीं सुनी। फिर भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए और उसका सारा धन फिर से नष्ट हो गया। फिर रानी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और श्रद्धा पूर्वक फिर से व्रत व कथा पाठ करने लगी। तत्पश्चात उनका धन वापस मिल गया और रानी भूखे प्यासे व गरीबों को दान करने लगी। उसने कई धर्मशाला व कई प्याऊ लगवाए, जिससे उसका यश पूरे नगर में फैलने लगा। शुभ कार्यों में उसने काफी धन खर्च करना शुरू कर दिया। फिर उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा
कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इतना चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? और वह रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक आपको संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना संपूर्णता पूर्ण करेंगे। साधु का ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं ये सब कैसे करूँगा? तब साधु महाराज बोले, तुम व्याकुल ना हो, बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ लेकर जाना, वह हर बार से दुगनी महंगी बिकेंगी। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। वह शहर गया, उसने लकड़ियाँ बेची, उसे उस लकड़ियों का दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने व्रत पूर्ण किया और कुछ लोगों को भलीभांति भोजन कराया तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लेकर आ गया। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर अगला बृहस्पतिवार आया। राजा ने सोचा, मेरे तो कष्ट दूर हो गए हैं, मैं अब व्रत नहीं करूँगा। ऐसा करने पर वह व्रत को भूल ही गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार समस्त प्रजा ने भोजन कर लिया। अंत में राजा ही रह गया। वह कुछ देर से वहां पहुंचा, तब राजा ने उसे अपने घर पर लेवा लिया और भोजन करा दिया। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर उसका हार टंगा था। उसने देखा कि अंत में यही मनुष्य आया है, इसने ही लगता है मेरा हार चुरा लिया है। उसने सिपाहियों से कहा, इसे बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं, ये दुख प्राप्त हो रहा है। उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उस राजा को छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि का सपना देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखा। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाएं, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा।
आज्ञानुसार दासी द्वार पर खड़ी हो गई। राजा आए और दासी उन्हें अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से पूछा, ये धन तुमने कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा 3 बार वह कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने उन्हें रोककर कहा कि हे भाइयों, मेरी कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, मेरी कथा सुन लो। वह किसान बोला, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं चारा हरैया और जोत लूंगा। जब अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहां पर खाना लेकर आई। उसने सारा वृतांत बेटे से पूछा। उसकी हालत देखकर बुढ़िया बहुत घबरा गई और दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू कथा मेरी खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आऊँ। वह कहकर चली गई और वापस आई और उसने कहा, आज सबने भोजन कर लिया है, ऐसा कोई नहीं मिला, परंतु एक कुमार ऐसा मिला है जिसके घर पर एक लड़का बीमार है। उसने भोजन नहीं किया है, उसे मालूम हुआ, इसलिए भाई आप उसे कथा सुना दें। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसके कारण उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देगा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से सपन में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ नहीं कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुनकर राजा के घर आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार अगर ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों, प्रेम से बोलिए, जय बृहस्पति देव, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखना,
जय भगवान विष्णु, जय बृहस्पति देव।